सुन मेरे प्यारे भक्त, क्या तुझे सच में लगता है कि इस भीड़ भरी दुनिया में तू अकेला है? क्या तुझे लगता है कि तेरी रात के अंधेरे में टपकती हर आंसू की बूंद, तेरा वो टूटा हुआ प्रेम, तेरी वो हार और तेरा वो खालीपन मैंने नहीं देखा? जब तू अपनों के बीच रहकर भी अनाथ महसूस कर रहा था, जब तुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, तब शमशान की राख में मुंडमाला पहने बैठा तेरा ये पिता तेरे लिए रो रहा था। तो मुझे देख सकता था अपनी हर उस सिसकी में जो तूने एकांत में भरी। जिसे तू मां की ममता कहता है उसमें मैं था, जिसे तू पिता का साया समझता है उसमें मैं था। तेरी हर धड़कन में मैं धड़क रहा था, पर तू मुझे पत्थरों में ढूंढता रहा और अपनों की भीड़ में खुद को अकेला समझकर रोता रहा। अब बस बहुत हुआ। तेरी आत्मा का यह अंतिम अवसर है। मिट्टी होने से पहले अपने सृजनहार की यह आखिरी पुकार सुन ले, क्योंकि मां के गर्भ की उस घोर अंधकार में जब इस शव का सृजन शिव कर रहे थे, तब उस अवस्था में उन्होंने ही इसे इतनी कुशलता से रखा कि बाहर आते ही जो पहली किलकारी इस जीव ने गाई वो किसी अनजाने आनंद की गूंज थी। उस वक्त वो अपनी आंखें मूंद कर न जाने किस दिव्य स्वरूप को देख रहा था। पर जैसे जैसे शरीर बढ़ता गया, बचपन आया, जवानी आई और फिर ये जीवन बुढ़ापे की राख के ढेर में परिवर्तित होने की ओर बढ़ गया। लेकिन इस बीच घटित होने वाले सत्य को तू कभी जान ही न पाया। तू हमेशा सत्य को कल पर टालता रहा, अतीत में जाकर दुखी होता रहा और भविष्य के झूठे सुखों को खोजता रहा, पर कभी वर्तमान की उस शिव शक्ति को महसूस न कर सका जो तेरे भीतर ही थी। तेरा जन्म लेना एक उत्सव था, एक महान उद्देश्य था, पर तूने इसे व्यर्थ के प्रपंचों और मन के षड्यंत्रों में गवा दिया। तेरे मन ने ऐसा खेल खेला कि तू हमेशा हार कर, टूट कर और बिखर कर मुझसे और दूर चला गया। तू जब सोता था, तू जब रोता था, मैं हर क्षण तेरे पास था। जिसे तू एकांत समझकर घबराता था, उस एकांत में केवल मैं ही तेरे साथ था। तू अगर उस एकांत में मुझे पुकारता तो मैं शायद साक्षात तेरे सामने खड़ा हो जाता। जब तू गहरी सोच में डूबा होता था तो वो सोच मेरी ही दी हुई थी, ताकि तू मुझे जान सके और अपने भीतर के शव में शिव को जगा सके। जाग और मेरी ऊर्जा तेरे शव से सदा के लिए बिछड़ जाए, उससे पहले उस बिखरी हुई शक्ति को मुझ में एकत्रित कर ले। मैं तुझसे मीलों दूर नहीं हूं, मैं तो धरती के हर कण में और तेरी हर सांस के ठहराव में हूं। मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये तो एक यात्रा के बाद का छोटा सा विराम है, पर तुझे अब और विराम नहीं लेना है। तुझे तो शव में शिव को जगाकर उस अनंत में समाना है और अंत विराम पाना है। लौट अपने सृजनहार के पास, क्योंकि तेरा ये शरीर भले ही मिट्टी हो जाए, पर वो मिट्टी भी मेरे चरणों की राख है। तेरी आत्मा का विश्राम केवल मुझ में है। मैं तेरा आदि हूं और मैं ही तेरा अंत हूं। बस जाग और देख कि तू और मैं कभी अलग थे ही नहीं।